जय मसीह। हमें सबीला यीशु ख्रिस्ट के नाम पर स्वागत अच्छा। It is a great privilege for me to be here this evening. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये टाइम पे आपके सामने ठहर के वर्ड ऑफ एनकरेज बोलने के लिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि तो ऑलरेडी हम लोग सुबह से अभी तक बैठ के थक गए। अब मैं कितना अच्छा मैसेज बोला था भी वो अंदर नहीं जाएगा। जो तो पूरों का मन में क्या है, कभी छोड़े तो भागना करके। तो इसलिए एक दो वचन पढ़ के हम लोग आज के एनकरेजमेंट में भागी होंगे। आप लोगों को मालूम है कि परमेश्वर हम लोगों को बहुत आशीष दिए है। परमेश्वर का आशीष से हम लोग हमारा मुल्क छोड़ के यशायाह 5:105 तक पढ्नुहोस्। यसरी लेखेको छ, मैले प्रेम गरेको उनको दागबारीको विषयमा म एउटा गीत गाउनेछु। एउटा अत्यन्त मलिलो डाँडामा मेरो प्रियको एउटा दागबारी थियो। तिनले त्यो खनेर त्यसको ढुङ्गाहरू टिपेर फ्याँके र त्यसमा तिनले सबैभन्दा असल दागमा रोपे। त्यसको माझमा तिनले एउटा मचान बनाए र त्यहीँ तिनले एउटा कोल पनि खोपे। तब असल दाग फल्छ कि भनेर तिनले आशा गर्न लागे, तर त्यसमा खराब दाग पो फल्यो। अब हे यरुशलेमका बासिन्दाहरू र यहुदाका मानिसहरू हो, म र मेरो दागबारीको बिचमा इन्साफ गरिदेऊ। मेरो दागबारीको निम्ति मैले नगरेको चाहिँ के रहेको होला जो अरू व्रत मैले गर्नुपर्ने थियो। असल दाग हो फल्छ कि भनेर आश गरेको, त किन त्यसले खराब दाग मात्र फलायो। अब म मेरो दागबारीलाई के गर्नेछु सो तिमीहरूलाई भन्नेछु। म त्यसको बार उखेलिदिनेछु र त्यो नष्ट हुनेछ। म त्यसको पर्खाल भत्काइदिनेछु र त्यो कुल्ची गरिनेछ। आमीन। इधर एक वर्ड है फर्टाइल हिल बोल के, नेपाली में क्या बोलते हैं? दाग पहाड़ बोलते हैं हिंदी में, नेपाली में पहाड़ बोलते हैं। ये पहाड़ नॉर्मल हम देखे से पहाड़ नहीं है। पहाड़ में क्या रहेगा देखे तो पत्थर रहेगा, कांटे रहेंगे और रास्ता सीधा नहीं रहेगा। ठीक है, पहाड़ में कोई भी खेती नहीं करेगा कोई खेती पहाड़ में नहीं करेगा। मगर इधर क्या है, फर्टाइल हिल्स है बोल के लिखा है। तो उसको नेपाली में क्या बोलते हैं आप सोचो। हाँ, पहाड़ नॉर्मल पहाड़ नहीं है, फर्टाइल हिल्स बोलते हैं। हाँ, सो वो फर्टाइल बनने के लिए इतना इजी का काम नहीं है। आएगा क्या बोलते, पसीना आएगा। खुदा परमेश्वर हमारे लिए पसीना छोड़ के काम करके बड़े बड़े पत्थर रहेंगे पहाड़ी के ऊपर, वो पत्थर भी निकाल दिया। कांटे रहते, कांटे भी निकाल दिया। जो क्या बोलते हैं अप्स एंड डाउन रहेगा उसको लेवल कर दिया। तो इतना काम करने के लिए एक छोटी सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। वो कौन कराए? परमेश्वर हमारे लिए कराए बोल के इधर लिखा है। किसके लिए? वो हमारा, हम वाइनयार्ड है, हम द्राक्षे का तोड़, द्राक्ष हम लोग झाड़ है। वो झाड़ को उधर डालने के लिए परमेश्वर पूरा ग्राउंड प्रिपेयर कराए। अभी इसके अच्छा सीखने के लिए हम हमारा बारे में सोचेंगे। सऊदी अरब में आने के पहले कितने की तकलीफ मुश्किलें पूरा हमारे लिए परमेश्वर निकाल के हमारे को जिधर जगह अच्छा है, किधर काम करे तो अच्छा रहेगा हमारे को, जो कंपनी में रहेगा, इसलिए वो कंपनी प्रिपेयर करके वो कंपनी में हमारे को लेके आया। जो हमारे को अच्छा स्पॉन्सर है वो लोगों को पकड़ के हमारे को लेके आया। ठीक है, और जो भी कितने की सैलरी है उतना सैलरी देके लेके आया। मीन्स खुदा परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ कराया। ही स्वेट, ही वर्क वेरी हार्ड। किसके लिए? हमारे को इधर प्लांट करने के लिए। तो इसलिए खुदावन परमेश्वर ने क्या करा, हम लोगों को
ये सऊदी अरब में लेके आके प्लांट किया है। उतना इजी नहीं है सऊदी अरब को आने के लिए, कितने के लोग ट्राई कर रहे हैं आने के लिए, नहीं आ सके, हम लोग आ गए। वो किसका? परमेश्वर का आशीष है। वो क्यों लेके आया बोलते इसके अंदर है। वो क्यों डाला उधर, वो वाइनेड क्यों डाला, क्यों प्लांट करा? उस बोलता है कि he was waiting for the fruit। जो परमेश्वर हमारे को आशीष देगा, वो आशीष से हम उसके लिए फल देना चाहिए, उसके लिए हमारे को आशीष देगा। हम ये साल खत्म करने वाले हैं और क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर लिए हम लोग, हम कैसे फल दे रहे हैं हमारा परमेश्वर के लिए थोड़ा सोचना है। खुदावन का रीजन फॉर ब्लेसिंग इज टू बी फ्रूटफुल इन आवर लाइफ। हम लोग फल देने वाले झाड़ रहना बोलते हमारे को खुदावन ने इधर, परमेश्वर हमारे इधर लेके आया। तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का पूरा आशीष ले रहे हैं, अच्छा सैलरी ले रहे हैं, अच्छा स्पॉन्सर के पास काम कर रहे हैं, अच्छा मंडली में हम लोग बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं। पूरा करने के बाद हम खुदा परमेश्वर के लिए क्या फल ला रहे हैं? आर वी बेरिंग गुड फ्रूट फॉर द लॉर्ड? ये हम सोचने का बहुत बहुत सीरियस का बात है। अभी हम सोचेंगे कि वो ये पास्टर ऐसे बोलते रहते हैं, हम ऐसे करते रहिए बोले तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो पांचों वचन पढ़ो, अच्छा रहेगा। जो भी फल नहीं देगा उसका हालत क्या हो जाएगा बोल के बोल दो बस, क्या हो जाएगा उसका हालत? पांचवा वचन आइजे 5:5। तब म मेरो दाखबारीलाई के गर्नेछु सो तिमीहरूलाई भन्नेछु, अहँ। म त्यसको बारो किनिदिनेछु र त्यो नष्ट हुनेछ, म त्यसको पर्खाल भत्काइदिनेछु र त्यो फुल्ची मिल्ची गरिनेछ। हाँ, he will remove the hedge। वो क्या बोलते हैं, कंपाउंड वॉल में तार डालते हैं ना, हाँ? उस क्या बोलते हैं नेपाली में? बार। हाँ, परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में 3 लेयर का बार डाला है। 3 लेयर। एक बार मेरे जिंदगी के पार, इसलिए मेरे जिंदगी कोई भी टच नहीं करेगा। कोई भी आना है तो बार क्यों उधर रहेगा, मेरे को टच नहीं करेगा। परमेश्वर परमिशन दिए तो मेरे को टच करेगा। दूसरी बात, मेरे फैमिली के सराउंडिंग में फैमिली को बार करेगा, तो हमारा फैमिली कोई भी टच नहीं करेगा। मैं इधर रहूं, मैं किधर भी जाऊं, मेरा फैमिली किधर भी रखूं, मेरा फैमिली कुछ भी नहीं हो जाएगा। क्यों बोले तो मेरे को परमेश्वर ने बार लगाया फैमिली का सराउंडिंग में और हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर। ये 3 लेयर्स ऑफ हेजेस परमेश्वर हमारा जिंदगी में किया। इसलिए अभी आप इधर है नेपाल में आपका प्रॉपर्टी क्या है? सेफ है, आपका फैमिली सेफ है और आप इधर सेफ है। आप बोलते होंगे ओ मैं अच्छा प्रॉपर्टी बना के आया, सिक्योरिटी करके आया बोलते बोलते हैं नहीं, कितने की लोगों का प्रॉपर्टी अभी तक लॉस हो गया, कितने की फैमिली नाश हो गए, कितने की जिंदगी नाश हो गए। हमारा जिंदगी, हमारा फैमिली, हमारा दौलत पूरा सेफ है। क्यों? परमेश्वर बोला कि उन्हें हमारा 3 लेयर्स ऑफ हेजेस हमारा ऊपर डाला है। किसके लिए डाला है? जो आशीष पाने के बाद हम खुद परमेश्वर के लिए फल देना चाहिए। आप लोग फल नहीं दिए तो क्या करेगा? वो निकाल देगा। क्या हो जाएगा निकाले तो? मालूम है ना जोब के बारे में? जोब के बारे में मालूम है ना? जोब बोलते हैं, हाँ, अय्यूब के बारे में मालूम है ना? क्या होगा? शैतान जाके परमेश्वर को बोलेगा अय्यूब उसका प्रॉपर्टी के पास तुम्हारा बार है, वो बोलते चलो तुम प्रॉपर्टी निकाल दो। तो पहले क्या करेगा? प्रॉपर्टी का खराब कर देगा, पूरा नाश हो जाएगा उसका। बाद में बोलेगा नहीं ना उसका फैमिली प्रॉब्लम है, तो पूरा बच्चों को मार दिया। बाद में बोलते हैं और एक बार है, बोलते हैं परमेश्वर होता है उसका जान को नहीं करना, कुछ भी करो उसका बॉडी के निकाल दिया। तो क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ गॉड बोलता है ओनली बोन्स वाज देयर, नो फ्लेश। पूरा बॉडी के ऊपर क्या हुआ? वो आ गया। जब परमेश्वर ने बाहर निकाले तो हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो जिंदगी में हम आगे बढ़ना है
क्या हमारा हम नाश करने वाले हैं? सोचना चाहिए। खुदा परमेश्वर ने हमारे इतना आशीष दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हमारे को इतना अच्छा मंडली दिया है, नवजीवन मंडली। हम लोगों को वचन हफ्ते हफ्ते वचन दे के हमारे को बढ़ा रहे जिंदगी परमेश्वर ने। और अच्छा कंपनी मिला है काम करने के लिए। कितने की लोग काम नहीं है फिर रहे, हमारे को मगर काम दिया है। कितने के लोगों को बहुत मुश्किल है सोचे रहे, मगर हम बहुत अच्छे हैं। ये पूरा परमेश्वर का आशीष है। तो आशीष क्यों दिए बोले तो हमारे को जिंदगी में फल देना है। फल नहीं दिए तो हमारा हम नाश है। तो अभी बोलना क्या चाह रहा हूँ बोले तो हमारी जिंदगी हम नाश करे तो अच्छा है क्या? जो परमेश्वर आशीष दिए वो कंटिन्यू करके आशीष में बढ़ना है, सोचना चाहिए। बहुत ही सीरियस बात है। क्यों बोलते हो? 4 वचन बोलता है, 4th वचन बोलता है, What more was there to do for my vineyard that I have done for it? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, चैलेंज कर रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ तुम लोगों को अभी? क्यों नहीं फल दे रहे तुम लोग मेरे लिए? मैं तो इतना आशीष कर रहा हूँ कि तुम फल देना बोलते। जो भी पूछ रहे आप, अकामा पूछे तो अकामा दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, सैलरी बढ़ाओ तो सैलरी बढ़ा रहा है, मंडल अच्छे हो तो मंडल अच्छे दे रहा है। कितना जो भी पूछे आप परमेश्वर को पूरा आंसर दे रहा है। अभी क्या करना है? अभी कुछ चाहिए क्या तुम लोगों को परमेश्वर में फल देने के लिए? परमेश्वर हमारे को चैलेंज कर रहा है। अभी कुछ चाहिए तो पूछो, मैं दूंगा, मगर फल देने का बंद नहीं करने का। सो फल देने के लिए लेट अस बी फ्रूटफुल फॉर गॉड। दैट इज द ओनली अल्टीमेट गोल दैट गॉड हैज फॉर अस। वही परमेश्वर का इच्छा है कि हम पूरे लोग परमेश्वर का आशीष पाके क्या करना चाहिए? परमेश्वर में फल देके बढ़ना चाहिए। तो अभी एक क्रिसमस सेलिब्रेट कर दिए, इधर ही हम ये नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्रिसमस की संदेश दूसरों को देके, दूसरों को बता के, दूसरों को विन करके हम लोग फ्रूटफुल आना चाहिए। वी हैव टू विन द सोल। और हमारा जिंदगी से बहुत लोग परमेश्वर के पास आना चाहिए, वो हमारा एम रहना चाहिए। ठीक है? और लास्ट लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, ये बोल के मैं बंद कर देता हूँ। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। आप घर में जाके पढ़ लीजिए। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। इसमें भी सेम कहानी बोलता है, फ्रूट फिग ट्री के बारे में बोलता है। तो उधर एक वचन है कि वो फिग ट्री क्या बोलते हैं? देखो जी, फिग ट्री लूक चैप्टर 13 वर्स 6। अंगूर, अंजीर। ओके, तो अंजीर का फल जब फल नहीं देता है, ओनर आके बोलता है उसे काट कर बोल के, काट करके फेंक दो, फायदा नहीं है। अभी और एक बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये साल में 2021 में फल नहीं दिए तो काट देगा। काट देगा मीनिंग क्या है? तुम्हारे को सऊदी अरब से निकल के लेके जाएगा एग्जिट में, नहीं तो ये दुनिया से लेके जाएगा। क्यों? तो आप लोग रहने का फायदा नहीं है। कंपनी में ऐसे करते हैं ना, जो आप फायदा क्या करते हो, तुम लोगों को अच्छा रख लेते हैं, तुम अच्छा है बैठो बैठो बोलते हैं। फायदे की चीज करे तो आपको रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो बोलता है कि मैं इतना आशीष दे रहा हूँ लोगों को, ये आशीष दूसरों को दिए तो बहुत फल देगा। इसकी जिंदगी पर क्यों वेस्ट करना है? मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने का। परमेश्वर बोलता है निकाल दो इसको, जरूरत नहीं है, दूसरे को लेके आओ। मेरा फ्रेंड था एक मेरे गांव से, उन्हें इधर उसको मैं लेके आया था काम करने के लिए मेरे साथ। उसको बोला कि आप मिनिस्ट्री में हेल्प करो बोल के। वो बोलता है नहीं, मैं पैसे खिलाया वो जो बोली। 3 साल है, उसके बाद परमेश्वर उसको लेके गया। मैं डराने के नहीं बोल रहा हूँ, नहीं डरा रहा हूँ। जो बाइबल में बोलता है वो बोलना चाह रहा हूँ, वचन बोलना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर का आशीष वेस्ट नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का आशीष पाने के बाद हम परमेश्वर के लिए फल देना चाहिए, वही परमेश्वर का इच्छा है। और इधर ये रूप में क्या बोलता है? बोलता जो फल नहीं देगा उसको काट दो, काट के आग में डाल दो। तो बोलता है जो मालिक है ना, वो बोलता है नहीं 1 साल का टाइम दे दो बोल के बोलते। तो वो
क्या बोलते हैं, झाड़ क्या बोलते हैं, सुनता है ना बात करे सो, अरे मालिक बोलते हैं कट करो बोलता है, इन्हें क्या बोलते हैं 1 साल टाइम दो क्या बोल रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत खुश रहेगा। 1 साल का कॉन्टेक्ट में तो कैसे खुश हो जाएगा हमारे को, अरे और 1 साल रह सकते बोलते खुश हो गया। वो बोलते हैं और एक चांस रखिए, मगर वो झाड़ को नहीं मालूम, वो आखिर लास्ट चांस को नहीं मालूम। क्यों बोलते, क्या बोला है, ये साल मैं बहुत कोशिश करूंगा, अभी उसको बहुत आशीष दूंगा, वो जाके ज्यादा फल देना चाहिए, नहीं देते क्या करो, उसको कट करो, ये लास्ट चांस है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं प्यारे भाइयों, लास्ट चांस परमेश्वर को नहीं देना चाहिए। परमेश्वर हमें नहीं बोलना कि ये लास्ट चांस है तुम्हारे को सऊदी अरब में रखने का, बोल नहीं बोलना चाहिए। उससे पहले क्या करेंगे, परमेश्वर के लिए फल देने के लिए शुरू करेंगे। और तुम्हारे कुछ भी करना नहीं है फल देने के लिए, कुछ झाड़ कुछ करता है क्या, नहीं, पूरा कौन करेगा, मालिक करेगा पूरा। वो खोदेगा भी उन्हें, ओके, उन्हें खोदेगा, उन्हें डालेगा फर्टिलाइजर्स, उन्हें देखभाल करेगा, जो भी एनिमी आएगा तो उसको वॉच करते बैठेगा, पूरा उन्हें करेगा। जो क्या करने है, जस्ट जो करता है उसको सुन के जाना चाहिए। तो वी हैव टू ग्रो विथ गॉड, हमारे कुछ भी नहीं करने का, गॉड विल डू एवरीथिंग फॉर अस, ओनली थिंग ओबे टू गॉड। जो परमेश्वर हमसे बोलता है सुनते जाना चाहिए बस, और अपने आप हम फल देते हैं। हमारे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जाके वो पहाड़ ऊपर पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उतना तकलीफ का काम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रार्थना करो, जो परमेश्वर बोलता है करते जाओ, तो हमारे क्या करें, परमेश्वर हमको फल देने की कोशिश करें। तो ये शाम आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, तो परमेश्वर इतना आशीष दिया हम लोगों को, मैं तो बहुत आज बहुत खुश है, क्योंकि इतना लोग नेपाली आशीष पाए, देव परमेश्वर को आराधना करें, मैं बहुत खुश हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ये आशीष क्यों दिया है, कोविड-19 में ऐसा बैठने के चांसेस नहीं है बहुत लोगों को, मगर हमारे को आशीष दिया है, तो ये आशीष हम इधर ही नहीं छोड़ने का, हम जाके फल देने के लिए होना चाहिए। सो लेट अस बी फ्रूटफुल इन द डेज टू कम, सो दैट वी मे ग्लोरीफाई गॉड, एंड दिस इज नॉट बी द लास्ट डे फॉर अस और लास्ट ईयर फॉर अस। ये आखिर चांस बल्कि नहीं करेंगे, हम वो नहीं देने के लिए कोशिश करेंगे, परमेश्वर को आखिर देने का चांस नहीं देना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू बी फ्रूटफुल, वी हैव टू बी फ्रूटफुल। सो मे गॉड ब्लेस एवरीवन टू बी फ्रूटफुल इन 2021। आमेन आमेन। 2020 साल तो गुजर गया, कैसे कि पूरा घर में बैठे गुजर गया। हाँ? कितने काम करे, एक महीना काम करे हम लोग मैक्सिमम ऑफिस में जाके, बहुत पूरा वर्क फ्रॉम होम है ये 2021 में परमेश्वर हम लोगों को पूरों को आशीष देगी, हम जाके फ्रूटफुल होके परमेश्वर को हम महिमा देंगे। So may God bless each one of us to be fruitful in 2021 and receive more blessing from God. जब हम फ्रूटफुल होते हैं ना, परमेश्वर फिर देते जाएगा, आशीष देते जाएंगे। जब आशीष पाएंगे हम क्या करेंगे, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। So may God bless each one of us to be fruitful in 2021. Thank you. God bless you. Let us pray. Let us pray. प्रार्थना करेंगे। जय मसीह। यहाँहरूलाई साँच्चै नै बस्दा बस्दा वाक्क पनि लागिसक्यो होला है, उठ्ने हो ल, एकजना त उठि पनि हाल्यो, बस्नुहोस्। हामी आजको यो जुन चाहिँ क्रिसमस प्रोग्रामको लगभग हामी एन्डमा आइसकेका छौँ है। अनि विशेष गरेर म यहाँ चाहिँ यहाँहरूको बिचमा धन्यवाद दिनलाई म उपस्थित भएको छु। अनि जतिजना हामी हाम्रो रियल मण्डलीमै बस्दाखेरि पनि हामी यतिजना चाहिँ हुँदैन थियौँ होला, तर आज विशेष मौका र विशेष अवसर उहाँले जुटाइदिनु भएको छ। क्रिस्ट प्रभुको जन्मोत्सव मनाउने यो सुन्दर मौका अनि उहाँले हाम्रो बिचमा अनि दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति अनि उहाँलाई नै धन्यवाद भएको होस्। र विशेष गरेर यहाँहरू है, अब आफ्नो काम आफ्नो क्षेत्रहरूबाट अनि यहाँहरूको हाम्रो बिचमा भाइहरू टाढाबाट आएको भाइ पनि मैले देख्दैछु।
यहाँहरूले आफ्नो एफोर्ट्स आफ्नो एउटा टाइमलाई म्यानेज गरेर अनि यहाँसम्म आइदिनु भयो अनि यहाँसम्म आएर अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई अनि सफल बनाइदिनु भएको निम्ति अनि जो जति पनि मण्डलीको हाम्रो मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ अनि मण्डली बाहिरदेखिको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म मेरो रियाद मण्डलीको तर्फबाट रियाद मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्दै म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई अनि म मेरो हृदयबाट है अनि पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा पनि म तपाईँहरूलाई अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विशेष गरेर फेरि पनि यो समय हामीले यो अवस्था जुन चाहिँ पेन्डेमिक टाइममा हामीलाई यो जुन चाहिँ इभेन्ट यो अवसरलाई पुरा गर्नको लागि हामीलाई विभिन्न किसिमका क्राइटेरियाहरू पार गर्नुपर्ने थियो हामीलाई ठाउँहरूको खाँचो थियो अनि हामीले ठाउँहरू पाए पनि गभर्मेन्टको यहाँको गभर्मेन्टले लागू गरेका विभिन्न नियमहरू क्राइटेरियाहरूलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्नु चाहिँ एकदम नहुने कुरा र गर्न नसक्ने कुरा थियौँ र पनि यस्तो समयमा अनि प्रभुले हाम्रो निम्ति यो सुन्दर ठाउँ पनि जुटाइदिनु भयो अनि यो ठाउँ दिनुहुने म लास्ट इयर म फर्स्ट टाइम यहाँ आउँदाखेरि लास्ट इयर यो कोठा यति मात्र थियो यति मात्र तपाईँ बसेको पार्ट मात्रै मण्डलीको पार्ट थियो है तर प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् हाम्रो पास्टर सतीश अनि उहाँ चाहिँ जो चाहिँ प्रभुमा जो चाहिँ एकदम हेल्पफुल पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले जसरी मण्डलीलाई नेपाली मण्डलीलाई पनि गाइड गर्दै हुनुहुन्छ अनि सधैँ दिने मन भएको मान्छे अनि एउटा हेल्पफुल मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले सधैँ एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ क्या सबै कुरामा एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ उहाँको फिजिकल ग्रोथमा एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ उहाँको इकोनोमिकल ग्रोथमा एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ उहाँको सबै कुरामा एक्सपान्ड गर्नुहुन्छ क्या अनि अस्ति हामी म आउँदाखेरि पनि हाम्रो सिस्टरले अनि यहाँ गवाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यो चाहिँ एकदम मिरेकल भएरै उहाँहरूले पाएको कुरा यो कोठा जुन चाहिँ म अहिले बसिरहेको कोठा चाहिँ म अर्काको रुममा बसिरहेको छु है उहाँहरूको रुममा होइन तर उहाँले चाहिँ अब त्यो प्रिभिलेज है त्यो चाहिँ एकदम परमेश्वरको अनुग्रहले अनि उहाँहरूले पाउनुभयो अनि त्यो चाहिँ हेर्नु एज अ होल त्यो कुरालाई जोड्दाखेरि कस्तो सुन्दर मौका र अवसर होइन र हामीले त्यो सानो कोठामा बस्नु परेको भए हाम्रो लागि त्यो ठुलै कुरा थियो र पनि हामी एकदम कम्फोर्टेबली हामीले प्रभुको आराधना गर्न सक्दैन थियौँ उहाँलाई महिमा चढाउन सक्दैन थियौँ तर आज उहाँले पाउनुभएको ब्लेसिङ अनि जति उहाँले सेयर गर्नुभयो अनि कोठाहरू पनि बढेको छ प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् अनि यो सुन्दर ठाउँमा आएर हामीले फेरि पनि अनि प्रभुलाई अनि महिमा चढाउनलाई प्रभुलाई प्रशंसा चढाउनलाई अनि यो ठाउँ दिनुभएको छ आमेन सो वी वुड लाइक टु एक्सटेन्ड आवर हार्टफेल्ट ग्र्याटिट्युड टु CCF and our brother Satish and his family as well अनि उहाँले यति कुरा नगरेको भए चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अलिकति धौधै हुन्थ्यो यानि we used to take the Estera all the time we used to take the Estera but this time it's a privilege of God let's say that brother Satish he has provided his own assembly room हैन अनि त्यसको लागि अनि म हाम्रो ब्रदर सतीशलाई पनि I would like to personally thanks to brother and his family as well and we have here technical two guys and also I'd like to thanks to them and sister is maybe she's maybe outside and I would like to thanks to sister as well अनि हामी आएर यतिका खायौँ पियौँ उहाँको कार्पेटहरू नष्ट गरिदियौँ है बाहिर टी फोरहरू हामीले थुपारेर राखेका छौँ है अनि हामीले बस उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू मात्र भनेर चाहिँ यहाँबाट हामी छुट्न चाहिँ सक्दैनौँ है we just can't leave saying thank you to brother Satish so this time we have offered something for you and just I would like to come to my pastor please come forward and stay on this side and I'd like to call to brother Satish as well please come on this side it's as I said we just can't just leave saying thank you brother Satish for this wonderful moment that you have given us this and that no this is you know it's like an embarrassing moment you know so it's just it's a big small thing
but it always reminds our love between us, you know. So we have a small gift for you, Brother Satish. So I'd like to hand it over to Brother Satish. You're welcome always. Yeah. Actually, this is called. It's traditionally it has a name khada. So it's a symbol of respect. So you want sister also come? Yes. So they provide us this opportunity. We would like to thank you from our core of our heart. Thank you so much. आज हमारा घर को पूरा नेपाल बना दिया। हम कभी भी नहीं सोचा था कि सऊदी अरब में आके नेपाली लोग को मिलेंगे। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। धेरै धर्म धेरै कुरा अलग अलग देउता, धेरै धर्म धेरै कुरा अलग अलग देउता। हाम्रो लागि मर्ने येशू ख्रीष्ट प्रभु एउटा। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। बाटो सत्य जीवन मिल्छ अङ्गाले येशूलाई। बाटो सत्य जीवन मिल्छ अङ्गाले येशूलाई। अनन्तको जीवन मिल्छ तपाईँ हामीलाई। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। हामी सबै पापी भयौँ जान्छौँ क्यारे नासमा। हामी सबै पापी भयौँ जान्छौँ क्यारे नासमा। नाशदेखि बचाउनलाई येशू आए जगमा। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। हाम्रा येशू कति प्यारा क्रुसमा गई मर्नु हो। हाम्रा येशू कति प्यारा क्रुसमा गई मर्नु हो। तेस्रो दिनमा बौरी उठी धर्म साँच्नु भयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशूले भन्नुभयो हाम्रो पापलाई धुनलाई आउनुभयो। टाढैबाट येशू
थाक्नुभयो नाचेर थाक्नुभयो अब चाहिँ हामी अन्तिम लास्टमा छौँ अनि हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी यहाँबाट बिस्तारै हामी आफ्नो देदातिर फर्किनेछौँ खुसी हुनुहुन्छ नि बिर्सिनु भएको म फेरि भन्छु ल खुसी हुनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ फेरि अर्कोले भेट्ने हो नि होइन आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी आशिषको प्रार्थना गरिकन आजको कार्यक्रमलाई हामी अन्त गर्नेछौँ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक धन्यवाद जो महिमा प्रशंसाले आराधना गर्छौँ धन्यवाद तपाईँलाई यो मौका दिनुभएको छ सबै कुरालाई धन्यवाद धन्यवाद दिनुहोस् हामी प्रत्येक यहाँबाट छुट्नेछौँ हरेकको साथमा धन्यवाद सबै कुरा स्वर्गमा बस्नुले पिता तपाईँको नाम पवित्र गरियोस् तपाईँको राज्य आओस् तपाईँको इच्छा स्वर्गमा चाहिँ यस पृथ्वीमा पुरा होस् यस पृथ्वीमा पुरा होस् हाम्रो दिनभरिको रोटी आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ अन्त्यमा पिता परमेश्वरको प्रेम पुत्र येशूको अनुग्रह र पवित्र आत्माको मिठो सङ्गति हामीसँग सदा सर्वदा यसरी नै भइरहेको होस् येशू प्रभु तपाईँको नाम आमेन सबैलाई फेरि जय मसीह